जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। प्रिय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान में। प्रिय दोस्तों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे, यदि माता पिता यह 3 गलतियां ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेगी। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छे से समझनी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर कीजिए। चलिए बिना कुछ समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम उठाएं, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत गौरवपूर्ण माना जाता है। कहते हैं सारे संसार में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बेटी ना होती तो यह संसार नहीं होता। लेकिन बेटी के चरित्र को बिगड़ने से कैसे रोका जाए, हर माँ बाप को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रिय दोस्तों, बेटी माँ बाप और अपने कुल का नाम तभी बड़ा कर पाती है जब उसका दामन एवं चरित्र साफ सुथरा होता है। प्रिय दोस्तों, एक बेटी के बिगड़ने से 2 कुल्लों में दाग लग जाता है। एक तो उसके पिता का, जिसके यहाँ वह पैदा हुई, और दूसरा उसका, जिसके यहाँ उसका विवाह हुआ। प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक छोटी सी कथा आती है। पाटलिपुत्र गांव में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक कामदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सुदेवा। सुदेवा बहुत ही चंचल चित्त वाली थी। सुदेवा अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। पिता कामदेव अपनी बेटी को कभी भी अपने से दूर नहीं करते थे। अपनी बेटी को अधिक प्रेम करने के कारण उनकी बेटी अधिक बिगड़ चुकी थी। कामदेव की कोई भी बात सुदेवा नहीं मानती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद जब सुदेवा शादी योग्य हुई, तब कामदेव ने एक बात सोची, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहे। यही सोचकर कि कामदेव ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उच्च घर में नहीं किया। एक दिन कामदेव के घर पर एक भिखारी आया। वह भिखारी बहुत पढ़ा लिखा और वेदों को जानने वाला था। कामदेव को वो भिखारी बहुत पसंद आया, उसका नाम और गोत्र पूछ करके। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उस भिखारी के साथ कर दिया और उसने एक शर्त रखी कि तुम्हें विवाह के बाद हमारी बेटी को लेकर यहीं पर निवास करना पड़ेगा। भिखारी कामदेव की बात मान गया। अब तो भिखारी सुदेवा के साथ विवाह करके सुदेवा के पिता के यहाँ रहने लगा। सुदेवा के पिता नगर के बहुत ही धनवान आदमी थे। इसी बात का घमंड कर सुदेवा अपने पति का अपमान करती रहती थी और वह बड़ी आजादी के साथ पूरे गांव में भ्रमण करती थी। अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयास करता तो वह अपनी पति को हर बात पर एक ही ताना देती थी कि तुम तो एक भिखारी हो और अपनी औकात में रहो। लेकिन फिर भी उसके पति ने उसके पिता से कोई भी शिकायत नहीं की थी। एक दिन सुदेवा के पति घर छोड़कर चले गए। अपने दामाद के चले जाने पर कामदेव को बड़ा दुख हुआ। दामाद के चले जाने के बाद कामदेव ने अपनी बेटी को भी घर से निकाल दिया और कहा, आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। मेरा और तुम्हारा आज से रिश्ता खत्म हो गया। सुदेवा पिता के घर से निकाल देने के बाद भूखी प्यासी भटकती रही और उसे अपने पति के किए हुए कर्म याद आ रहे थे। घूमती घूमती वह गुजरात में प्रभात तीर्थ में जा पहुंची। कई दिनों से भूखी होने के कारण सुदेवा भीख मांगने लगी। जिसके यहाँ जाती वह उसे धिक्कार देते। एक दिन वह भटकते भटकते बहुत सुंदर द्वार पर जा पहुंची। उसने उस द्वार पर भिक्षा की मांग की। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे भाग्यवान, द्वार पर देखो तो कोई गरीब स्त्री खड़ी है। लगता है वह कई दिनों से भूखी है। उसे आदर सहित अंदर लाकर भोजन करा दो। प्रिय दोस्तों, वह घर किसी और का नहीं था। वह उस भिखारी का ही घर था जो सुदेवा का पति था, जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया था, जिसने दूसरा विवाह कर लिया था। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर और संस्कारी पत्नी थी। एक गरीब स्त्री को द्वार पर खड़ा देखकर वह भी करुणा से भर आई और बड़े आदर के साथ उसे भोजन कराया। सुदेवा ने अपने पति को पहचान लिया। उसका मुंह लज्जा से झुक गया। तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, यह कौन स्त्री है जो तुम्हें देख करके लज्जा करती है? तब उसके पति ने बताया, हे देवी, यह गरीब स्त्री कोई और नहीं, यह मेरी ही प्राण प्रिय सुदेवा है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था। किसी कारणवश मैं इसे छोड़कर चला आया था।
सुदेवा शर्म से झुक गई अपने पति की स्वागत सत्कार को देखकर कि सुदेवा ने सोचा, मेरे पति कितने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें कितना दुख दिया। भगवान मुझे क्षमा करो। यही कहने के बाद सुदेवा के प्राण निकल गए। सुदेवा मरने के बाद जब यमराज के पास पहुंची तो यमराज भी उससे बहुत क्रोधित हो गए और उसके किए गए कर्मों की सजा बारी बारी से देने लगे। उसे आग में डाला, सांपों से कटवाया, कोड़ों से पिटाई लगाई। ऐसा ही नहीं, उसे गर्म तेल में डाला गया और बाद में सुदेवा पहले स्यार की योनि में गई, फिर कुतिया की, उसके बाद सुकर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद वह मुक्त हो गई। प्रिय दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।